हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। मैं नमित आप सबके सामने हाजिर हूँ एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर, जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। अगर आपके पास मार्केटिंग मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट है और आपको कंफ्यूजन हो रही है कि क्या पढ़े और क्या ना पढ़े, बहुत टेंशन हो रही है, तो बेटा आपकी टेंशन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको लगभग 15-16 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो अगर आपने कर लिए तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प मिलेगी। यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीटेडली आ रहे हैं। पिछले कई सालों से बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बीच में एक आधा टॉपिक ऐसा भी होगा जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मैं वो आपको बता दूंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना है। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करनी है और चैनल सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अपना सिलेबस भी अपने सामने रखिए और आपके सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। इतना तो आई थिंक आप कर ही सकते हैं, है ना। तो और चाहे आप बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए, एमबीए या एमकॉम, कोई भी कोर्स है आपका, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बेटा बहुत रिसर्च करके मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं, तो इनको इग्नोर मत करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का जो एवोल्यूशन हुआ वो कैसे हुआ, यानी इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स कैसे हुई, वो आपको बतानी है। एंड देन व्हाट आर द फैक्टर्स विच ब्रॉट दिस एवोल्यूशन, किन फैक्टर्स की वजह से ये एवोल्यूशन हुआ वो भी आपको बताना है। इसी यूनिट से एक और क्वेश्चन आता है, जैसे कि डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आजकल जो कॉम्पिटिशन वाला वर्ल्ड है उसमें हमारा मार्केटिंग जो है वो किस नेचर का है और उसका स्कोप क्या है। देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, डिस्कस इट्स वेरियस एलिमेंट्स। ये टॉपिक तो आपने 12th में भी पढ़ा होगा, है ना, कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है और उसके एलिमेंट्स जो हैं 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वो आपको पढ़ने हैं। इनको डिटेल में स्टडी करना है। वैसे तो इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा आता है, लॉन्ग क्वेश्चंस कम आते हैं, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि शॉर्ट तो पक्का ही आता है और हर साल आता है, तो इसलिए आपको ये छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत सालों से हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है कि एक कंज्यूमर जब कोई प्रोडक्ट खरीदने चाहता है तो खरीदने से पहले उसका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो क्या है। और साथ ही साथ आपको ये फैक्टर्स भी पढ़ने हैं। फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स एक ही बात है। कौन से ऐसे फैक्टर है जो उसके बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, यानी कि वो कोई चीज़ खरीदने से पहले जो उसका बिहेवियर है उसको अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो डिटेल में आपको पढ़ना है। देन एक्सप्लेन व्हाट इज़ टारगेटिंग। भाई STP जो है ना, यानी आपको पता ही होगा STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। इसके बिना तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे आपको वो पोजीशनिंग से पूछ ले, चाहे सेगमेंटेशन से, चाहे टारगेटिंग से, क्वेश्चन एक पक्का ही आना है, ठीक है। और ज़्यादातर जो है वो टारगेटिंग से पूछा गया है। साथ ही साथ ये भी आपको बताना है कि कौन से वेरियस टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो यहाँ सिंपल आपको टारगेटिंग बताना है और फिर यहाँ तीनों स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लेन करना है अच्छे से। तो बेटा इस टॉपिक को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। PLC मीन्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, और उसके वेरियस स्टेजेस आपको एक्सप्लेन करने हैं। डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करोगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। देन डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन दोनों में डिफरेंस आपको बताना है। तो बेटा ऐसा नहीं है कि सीधा ही आप डिफरेंस लिख दोगे, पहले आपको एक पैराग्राफ में मार्केटिंग रिसर्च का मीनिंग देना है और नीचे इंट्रोडक्शन करनी है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की, फिर आपको डिफरेंस देना है और हो सके तो कंक्लूजन भी दीजिए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट ब्रांडिंग। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था 4 P's पे तो क्वेश्चन आता ही है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ब्रांडिंग किसे कहा जाता है, और साथ ही साथ ये बताना है कि ब्रांडिंग करते समय कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट, इसी में ब्रांडिंग से रिलेटेड एक और पूछा जा सकता है कि हाउ ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग हेल्प द प्रोडक्ट मैनेजर इन अचीविंग देयर गोल्स। यानी अगर प्रोडक्ट मैनेजर अपना गोल अचीव करना चाहता है, जैसे कि सेल्स बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, तो उसमें प्रोडक्ट ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग उसकी मदद कैसे करते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस आपको बतानी है इन सभी की, और इनके जो मीनिंग्स हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। देन व्हाट इज प्रोडक्ट प्राइसिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है और इसको किस तरीके से आप डिसाइड करते हो, मतलब एक प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स करते समय आप कौन से मेथड या स्ट्रैटेजीज अपनाते हो और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं।
ठीक है, यानी एक वस्तु का कीमत डिसाइड करते समय कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन मार्केट सेगमेंटेशन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेडली हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, किन बेसिस पर या अप्रोचेस पर हम इनको डिवाइड करते हैं, मतलब मार्केट को सेगमेंट करते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है एक बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या बताना है, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। देन मेंशन वेरियस सर्विसेज विच आर रेंडर्ड बाय होलसेलर टू प्रोड्यूसर एंड रिटेलर। जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर और रिटेलर को क्या सर्विसेज देता है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। देन व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग मीडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होता है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं जब आप एक अच्छा एडवर्टाइजिंग मीडिया चूज कर रहे होते हैं। एडवर्टाइजिंग मीडिया तो सबको पता है कि ऐड करने के लिए किस चीज़ का हमने यूज़ किया है, लाइक न्यूज़पेपर का, टेलीविज़न, इंटरनेट, किसका इस्तेमाल कर रहे हो, और उनको चूज़ करते समय आप कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान रख रहे हो ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्सप्लेन द टर्म पर्सनल सेलिंग एंड व्हेन इट इज़ मोर अप्रोप्रिएट देन अदर मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोट करने के जो हमारे दूसरे मेथड्स हैं लाइक एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन, तो ये कह रहा है कि इन मैथड से ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये कब होता है, मतलब एक तो पर्सनल सेलिंग एक्सप्लेन करना और फिर आपको बताना है कि पर्सनल सेलिंग कब यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, कि जब ये दूसरे मेथड्स हमारे अगर फेल हो रहे हैं तो हमें बेस्ट रहता है सेलिंग मेथड, तो वो कब करना है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड इक्विटी एंड ब्रांड लॉयल्टी, क्या होते हैं, इनके मीनिंग एक्सप्लेन करने हैं और इनके डिफरेंसेस भी बताने हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट मार्केटिंग, ये कॉन्सेप्ट आजकल बहुत चल रहा है, बहुत क्वेश्चंस इस पर फ्रेम हो रहे हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है। शायद आपको लग रहा होगा कि पर्सनल सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग सेम है, बट ऐसा नहीं है। डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या है, जब आप डायरेक्ट प्रोड्यूसर से सामान खरीद लेते हो, जिसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं। ठीक है, और पर्सनल सेलिंग क्या होता है कि जब आप डोर टू डोर कंज्यूमर के पास जाते हो, उसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हो। तो ये बताना है कि डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है और इसके फीचर्स क्या है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मतलब कंप्लीट टॉपिक पढ़ना है आपको। देन डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग। ग्लोबल मार्केटिंग क्या है, इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है, इसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब कुछ। नेक्स्ट आता है व्हाट इज मार्केटिंग चैनल सिस्टम एंड गिव योर सजेशंस, कि कैसे आप मार्केटिंग चैनल सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हो, उसके लिए सजेशंस देने हैं। ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं, निश मार्केटिंग एंड एजाइल मार्केटिंग, जिस पर शॉर्ट क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं। वैसे तो निश मार्केटिंग का लॉन्ग क्वेश्चन भी किसी किसी ईयर में पूछा गया है, बट शॉर्ट क्वेश्चन तो इन दोनों के पक्का ही आते हैं, तो इसलिए आपको ये छोड़ना नहीं है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है।